विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, अब से हम क्लास 9th का वीडियो बनाने वाले हैं और हम वही क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हम वो सारे क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे और अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। आज जो क्लास में बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं ना बेटा, उसे आपको ध्यान से सीखना होगा और अच्छे से पढ़ना होगा। और एग्जाम में जैसा मैं आपको बता रहा हूं, जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उसी तरीके से आप लोगों को क्या करना है, अच्छे से प्रिपरेशन करना है। ठीक है ना बेटा। तो आज हम कराने वाले हैं क्लास 9th का मैथ चैप्टर नंबर 7 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रमेय। है ना। प्रमेय पूछता है ना, कितने नंबर में पूछेगा भाई साहब? तो सर प्रमेय पूछेगा 4 मार्क्स में पूछेगा और 4 नंबर आपका बेटा यहाँ पर बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। मैंने बताया ना बेटा, जितने भी चैप्टर में प्रमेय आते हैं वो सारे प्रमेय हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। बस आप लोगों को करना क्या होगा, वीडियो को ध्यान से सुनना होगा और जो भी चीजें मैं आपको समझा रहा हूं उसे अच्छी तरीके से सुनना होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रमेय 7.2, यहां पर क्या स्टेटमेंट लिखा है, क्वेश्चन क्या है, पहले हम अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर मैं आपको समझाता हूं बेटा। तो क्या लिखा है, एक सम द्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। पहले हम हर एक चीजों का मतलब समझते हैं। सम द्विबाहु त्रिभुज, बाबू सम द्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, पहले हम उसे समझ लेते हैं। तो चलिए मैं आपको समझाता हूं सम द्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। लाइक एग्जांपल के रूप में मान के चलो ये त्रिभुज बनाया गया है ना। तो जैसे कि सम द्विबाहु त्रिभुज आपको पता है कि नॉर्मली एक तरीके का त्रिभुज ऐसा होता है, सम द्विबाहु, ये त्रिभुज बन गया। अब जैसे ही मैंने इसके अंदर बड़ा इसे 2 भाग कर दिया, तो 2 भाग कर दिया, तो अब देखो यहाँ पर एक त्रिभुज ये रहा, एक त्रिभुज ये रहा, यानी एक त्रिभुज ये रहा, एक त्रिभुज ये रहा, 2 त्रिभुज दिख रहा है। जब आपको बड़ा एक ही त्रिभुज के अंदर 2 त्रिभुज दिखाई दे ना, तो उसी को कहते हैं सम द्विबाहु त्रिभुज। सम मतलब 2, सम द्वि मतलब 2, सम द्विबाहु त्रिभुज मतलब 2 समान भाग वाले त्रिभुज। तो यहां पर बना दिया बड़ा मैंने। अब यहां पर उसके जो सम्मुख कोण है वो बराबर है, मतलब कोण जो बी होगा वो कोण सी के बराबर होगा। मतलब ये जो ए बी वाली जो भुजा है वो एसी भुजा के बराबर होगा, क्योंकि कह रहा है ना कि इसकी जो समद्विबाहु त्रिभुज है उसके जो सम्मुख कोण है, ये वाली कोण मतलब ये वाला और ये वाला कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बेटा आपको कभी भी प्रमेय को सिद्ध करना हो ना, तो आपको 3 चीजें याद रखना। ये 3 चीजें, पहला नंबर 1 दिया गया है, दूसरा सिद्ध करना है और तीसरा उपपत्ति। फिर से मेरे साथ बोलो बाबू, कि किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, दिया गया है, सिद्ध करना है, उपपत्ति। चलिए सबसे पहले हम लोग कैसे करेंगे, तो दिया गया में क्या लिखेंगे बाबू, तो दिया गया कहां से लिखोगे, कैसे लिखोगे, तो यही में से, ये जो त्रिभुज बनाया ना इसी में से देख के लिखना है। क्या लिखोगे कि भाई त्रिभुज ए बी सी, क्या लिखोगे, त्रिभुज ए बी सी में एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि जिसके अंदर ए बी भुजा और ए सी भुजा क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर। तो मैंने वही लिखा है, त्रिभुज एबीसी में एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी और ए सी क्या है, बराबर है। दूसरा सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो सम्मुख कोण है वो आपस में बराबर होंगे। अब सम्मुख कोण कौन सा होगा बाबू, ये कोण बी जो है बड़ा वो कोण सी के बराबर होगा। यही दोनों तो अपने को सिद्ध करना है, तो यहां पर सिद्ध करने में हमने लिख दिया कोण बी जो है वो कोण सी के बराबर है। और तीसरा हमको यहाँ पर एक रचना करना पड़ेगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब त्रिभुज के अंदर 2 समान त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो हमने बीच में से क्या किया, एक डंडी खींच दिया। इस डंडी को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, समद्विबाहु कर दिया। तो अब यहाँ पर
ए का मैंने क्या कर दिया, समद्विभाजक, ए का मैंने समद्विभाजक मतलब एडी खींच दिया, मतलब ए में से मैंने क्या कर दिया, बीच में एक लाइन खींच दिया। अब अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर दो त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो ए का समद्विभाजक एडी खींचा जो हमने रचना किया। और तीसरे नंबर पे क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर ध्यान से देखो आपको दो त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा। कौन कौन सा त्रिभुज सर, ए बी डी दिखाई दे रहा है और दूसरा ए सी डी दिखाई दे रहा है, मतलब एक ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज, दो त्रिभुज दिखाई दे रहा है। हाँ सर बिल्कुल दिखाई दे रहा है। बस त्रिभुज ए बी डी में, वहां त्रिभुज ए बी सी में। तो क्या लिखेंगे, तीन चीजें, हमें कोई भी तीन चीजें बराबर कर दिया मतलब हमारा त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांशम सिद्ध साबित तो हो जाएगा। तो कैसे पता करें, तो सबसे पहले तो बड़ा यहां पर एक चीज तो आपको पहले से मिल गया सर, ए बी जो है वो ए सी के बराबर, तो लिख दिया मैंने सर ए बी जो है वो ए सी के बराबर, जो कहां से लिया, दिया गया है। चलिए वेरी गुड। दूसरा यहां पर बी ए डी, बी ए डी मतलब ये वाला कोण और दूसरा सी ए डी एक ये वाला कोण आपस में क्या है, बराबर, जो हमने कहां से लिया, रचना पर से लिया। तीसरा यहां पर देखो ध्यान से एक चीज कॉमन आ रहा है सर, ये जो एडी है वो ये वाले त्रिभुज में भी आ रहा है, ये वाला त्रिभुज, मतलब एडी क्या है, दोनों में समान है इसलिए उभयनिष्ठ। तो एडी बराबर एडी उभयनिष्ठ भुजा, ये तीसरा सिद्ध हो गया। हमें कभी भी किसी भी त्रिभुज को सिद्ध करने के लिए तीन चीजों की जरूरत पड़ती है, तीनों तीन चीज मिल गया। इसको हम लोग बोलते हैं साइड, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल और इसको हम बोलते हैं साइड। तो कौन से नियम लगा यहाँ पर, साइड एंगल साइड, लिख देंगे साइड एंगल साइड सर्वांशम नियम के अनुसार, फिर लिख देंगे बस हो गया। ए बी डी सर्वांशम ए सी डी हो गया। फिर लास्ट में लिख देंगे एंगल जो बी है वो एंगल सी बाय स्थिति से क्या होगा, सर्वांशम हो जाएगा। आई होप, आशा करता हूं बड़ा आपको ये चीजें बहुत बेहतर वे में समझ में आ गया, ठीक है बड़ा। आप लोग आसानी से बड़ा इस वीडियो को ध्यान से पहले सीखना है, फिर बाद में वीडियो को बंद करके अपनी मर्जी से लिखना है। अगर आप अपनी मर्जी से बिना देखे लिख लिया ना तो आपको ये प्रमेय बहुत अच्छी से याद हो जाएगा। ये प्रमेय बहुत आईएमपी बेटा, इनको आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। आई होप, आशा करता हूँ बाबू आप लोगों को ये सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर सारी चीजें क्लियर हो गया ना बेटा तो प्लीज बेटा वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहूंगा और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहूंगा, और ऐसी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो हम जरूर लाएंगे, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट वीडियो सीखने की कोशिश कर रहे हो और कॉन्सेप्ट वीडियो ढूंढ रहे हो और कॉन्सेप्ट वीडियो लेना चाहते हो तो अभी इसी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, जिससे यहाँ पर नए नए वीडियो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते रहते हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए इतना ही करिए, मिलेंगे अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।